सत्यराम, उस निरंजन निराकार की सेवा पूजा आरती कैसे करें महाराज? ये बात दादू जी महाराज बता रहे। दादू देव निरंजन पूजिए, पाते पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरति लगाए। वाह। दादू देव निरंजन पूजिए। दादू जी महाराज कहते हैं उस निरंजन देव की पूजा करो। अब कहते हैं कैसे करें कि पाती पंच चढ़ाए। पूजा के अंदर हम तुलसी दल चढ़ाते हैं ना, तो हमारी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या है? मान लो ये ही तुलसी दल है, इनको चढ़ाओ। इनको चढ़ाने का मतलब क्या है कि अभी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर विषय की ओर दौड़ रही है, तो इनका विषयों के अंदर दौड़ना बंद करो महाराज। तो फिर क्या करें? जैसे अभी कानों से दूसरों की निंदा सुनते हैं, तो बाद में हमारे क्या करना चाहिए? परमात्मा के गुणानुवाद सुनने चाहिए। अभी हम जो है आंखों से दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरे को मतलब रूप को देखते हैं, तो इन आंखों से परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, मूर्ति के दर्शन करने चाहिए। त्वचा के द्वारा परमात्मा के भक्तजनों का स्पर्श करना चाहिए, परमात्मा की मूर्ति का स्पर्श करना चाहिए। नाक के द्वारा परमात्मा के जो फूल चढ़ाए हुए हैं उनका सुगंध लेना चाहिए। इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियां अभी जो है हमारे विषयों के अंदर लगी हुई है, उनको वहां से हटा करके और परमात्मा में लगाना चाहिए। ये ही तुलसी दल चढ़ाना है। और कहते हैं तन मन चंदन चर्चिए। पूजा के अंदर चंदन भी लगाते हैं, तो कहते हैं तन और मन को चंदन लगाओ, इनका चंदन लगाओ। कैसे? क्या मतलब? जो तन के जो दोष हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार, तृष्णा, द्वेष, बुद्धि और क्रोध, ये मन के दोष हैं। तो महाराज जी तन और मन के दोषों को हटाना ही परमात्मा के चंदन लगाना है। इन तन और मन के दोषों को हटाओ महाराज, तो यही परमात्मा के चंदन लगाना है। सेवा सुरति लगाए। और परमात्मा की सेवा कैसे करें? हमारी श्रुति, हमारी वृत्ति हम परमात्मा के अंदर लगाए। तो इस साखी के अंदर दादू जी महाराज, दादू देव निरंजन पूजिए, पाती पंच चढ़ाए, तन मन चंदन चर्चिए, सेवा सुरति लगाए। इस निरंजन देव की पूजा की विधि बताई है कि उनकी पूजा किस प्रकार से किया जाए। कृष्ण भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं, मैया वेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। युक्त तमा मता मतलब सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? कौन मेरे अंदर लगे हुए हैं? तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैया वेश्य मनोये, मन को मेरे अंदर ही जिन्होंने लगा रखा है। माम नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर मुझ में ही लगे हुए हैं। श्रद्धया पर्योपेतास्ते, और परम श्रद्धा से युक्त होकर के और जो है मतलब मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। ये मैं युक्त तमा मतः, वही सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अर्थात तो मन जो है उन्हीं के अंदर लगा रहे, परमात्मा के अंदर ही। और कृष्ण भगवान कहते हैं देखो, मय्ये वे मन आदस्व, मयि बुद्धि निवेशय, निवश्यसि मय्ये वे अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्ये वे मन आदस्व, मन को मेरे अंदर ही लगाओ। मयि बुद्धि निवेशय, बुद्धि के द्वारा मेरा ही निश्चय करो। निवश्यसि मय्ये वे, तुम यदि मन और बुद्धि मेरे में लगाओगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि निवश्यसि मय्ये वे, कि तू मेरे अंदर ही लग जाएगा, तू मेरे अंदर ही बस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा की पूजा मन और बुद्धि के द्वारा होती है महाराज। हम हमारे मन और बुद्धि को परमात्मा के अंदर लगावे, श्रद्धा से लगावे। और कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, संपूर्ण कर्मों को त्याग दे महाराज, कामनाओं को त्याग दे,
मई सन्नि से मत पर है और मेरे ही परायण हो जाए। बुद्धि योग उपाश्रित्य मतलब समता से युक्त हो जाए, समता का आश्रय लेकर के मत चित्त सत्यम भवे, निरंतर मेरा ही चित्त वाला हो जा। संपूर्ण जो कामना युक्त जो कर्म है उनको त्याग दे, समता से युक्त हो जा और मेरा ही चिंतन कर, तो जो है परमात्मा की क्या होगी, पूजा होगी। इस प्रकार से जिन बातों को दादू जी महाराज ने दादू देव निरंजन पूजे पातीपन चढ़ाए तन मन चंदन चर्चे सेवा सोच लगाए, इन्हीं बातों को कृष्ण भगवान ने कहा है कि मन के द्वारा मन और बुद्धि के द्वारा जो है मेरा ही चिंतन करे, संपूर्ण जो सकाम कर्म है इनको त्याग दे और मेरे ही आश्रित हो जाए, समता से युक्त हो जाए, तो वो मेरे में निवास करेगा। तो ये एक तरह से निरंजन देव की पूजा इस प्रकार से होती है महाराज। अब भक्ति का वर्णन कर रहे हैं दादू जी महाराज कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को होए, दादू भक्ति भगवंत की देह निरंतर होए। वाह वाह, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, सब कोई भक्ति की चर्चा करते हैं, परंतु दादू जी महाराज क्या कहते हैं, भक्ति न जाने को होए, परंतु भक्ति होती क्या है, भक्ति किसे कहते हैं उसको कोई नहीं जानता है। हम लोग भक्ति के नाम पर क्या करते हैं, हम भक्ति के नाम पर जो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, इधर से उधर घूमते फिरते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ आरती करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो महाराज ये जो बाह्य जो हम कर्म कर रहे हैं, ये मंदिर जाना, आरती करना, तीर्थों के अंदर जाना, महाराज ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो ऊपरी आलम है महाराज। दादू जी महाराज क्या कहते हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने को। तो दादू भक्ति भगवंत की, परमात्मा की भक्ति कहाँ होती है, देह निरंतर होए, हमारे अंदर ही होती है महाराज परमात्मा की भक्ति। हम परमात्मा का चिंतन करें, हमारी वृत्ति को, हमारी श्रुति को परमात्मा के अंदर लगावे महाराज, हम परमात्मा का ध्यान करें, ये भक्ति है। ये बाहर मंदिरों में घूमना, तीर्थाटन करना, ये कोई भक्ति के लक्षण नहीं है महाराज। गीता के अंदर कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। मेरी उपासना कैसे करें, संपूर्ण कर्मों को मेरे त्याग में मतलब मेरे को समर्पण कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे और मेरे ही आश्रित हो जाए। अनन्येव योगेन, केवल मेरे को ही माने, मेरे में ही मन लगावे, मेरा ही ध्यान करे। तो फिर क्या कहते हैं कृष्ण भगवान, तेसाम अहम समुद्धरता, मैं ऐसे योगियों का उद्धार करता हूँ। मृत्यु संसार सागरात, ये जो संसार सागर है इससे मैं उनको पार कर देता हूँ, उनका उद्धार कर देता हूँ। भवामी नचिरात पार्थ है मैया विशित चेतसाम, मैं उनको जो जिन्होंने अपने चित्त को मेरे अंदर लगा रखा है, मैं उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ महाराज। तो इसका तात्पर्य क्या है महाराज, परमात्मा के अंदर मन लगाना, परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के अंदर श्रुति वृत्ति लगाना असली भक्ति ये है महाराज। और बाहर घूमना फिरना ये भक्ति नहीं है। ये बात दादू जी महाराज इस साखी के अंदर बताते हैं। सत्य राम।